I will start opening the Manovikas e-Gyansala web portal. If you have not, anyone has opened so far, I will request you to open it, please. Okay. ये मनोविकास ई ज्ञानशाला का वेब पोर्टल कैसे आप ओपन करोगे ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद पता है। आप वहां जाइए और ओपन कीजिए मनोविकास फैमिली .org/eGyansala is the login, and there is the method there you can find out Manovikas eGyansala आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो एज एन ऐप। ओके, सो यू कैन आस्क मैडम, आप लोगों ने किया है, अपने ऐप बनाया है अपने मोबाइल में, मनोविकास ई ज्ञानशाला का ऐप डाउनलोड किया है? यस सर। यस। तो जिसने नहीं किया है अभी वो प्लीज कर लीजिए, और जिसने किया है वो तो कोई बात ही नहीं है, अच्छे बच्चे हैं वो। और अगर ये किसका पीछे से आवाज आ रहा है? ओके, अगर आपने ई ज्ञानशाला का ऐप डाउनलोड किया है तो आपको ऐसा ई ज्ञानशाला दिखेगा, नहीं तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ अपने आप को। मैंने लॉगिन किया आलोक बी और पासवर्ड डाला एंड देन दिस इज ओके। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो दिस इज डीएड फर्स्ट ईयर का आईपी वाला पार्ट है, एंड दिस कम्स अंडर द पेपर 2 ऑफ पेपर 3 ऑफ द डीएड के उसमें। ओके, पेपर 3 को जब आप खोलते हैं तो इसमें हर पेपर हर यूनिट का अलग अलग से बना हुआ है। तो individualized education program is in unit 2. Okay, I'm opening it unit 2. opening it after opening this unit 2 I'm finding कि जो फर्स्ट क्लास का वीडियो है वो भी यहाँ पर है, सेकंड क्लास का वीडियो वो भी यहाँ पर है। ओके, देन हमने जितनी बात आपसे की है वो सारा चीज यहाँ पर रिटन है कि आईपी क्या चीज है, किसको हम कैसे नीड और स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे, कैसे हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन बनाएंगे। एंड इफ यू गो थ्रू हियर यू विल फाइंड देयर इज अ लिंक ऑलवेज, तो सी द फाइल इन द गूगल ड्राइव। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के अगर जो भी फाइल्स हैं यहाँ पर एक आपको ड्राइव खुल जाएगा, और यहाँ से आप वो ड्राइव से आप अपना, जैसे मैंने कल आपको शेयर किया था एडीज मॉडल, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, ये दोनों ही पीडीएफ में आपको यहाँ पर दिखेगा। उसके बाद आप, आज मैं बात कर रहा हूँ अकोमोडेशन एंड मॉडिफिकेशन के बारे में। ओके, तो अकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन जो है वो क्या है, वो चीज समझना बहुत जरूरत है। तो अकोमोडेशन जो है दैट हेल्प स्टूडेंट वर्क अराउंड लिमिटेड लिमिटेशंस रिलेटेड टू देयर डिसेबिलिटी। सपोज करो कि कोई व्यक्ति पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ही हैज द ब्लाइंडनेस। ओके, so what kind of help he need? If he has blindness then he need a kind of help which has the auditory stimulation। उसमें अगर उससे बातचीत करके बात करें, अगर हम उसको पढ़ने वाला किताब नहीं देके बोलने वाला किताब दे दें, स्पीकिंग बुक दे दें, अगर हम उसको ऑडिटरी बुक दे दें, ऑडिटरी टेक्स्ट बुक दे दें, तो क्या होगा, उसका जो डिसेबिलिटी है वो कम हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को एम्बुलेशन में चलने में दिक्कत है, अगर हम उसको व्हील चेयर दे दें तो क्या होगा, उसको चलना आसान हो जाएगा। तो अगर हम ये जो छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं जो उसके लायक है, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। Accommodation are alteration that allows to some student learning needs but doesn't lower the expectations। हम हमेशा जब भी accommodations के बारे में बात करते हैं तो हम उसको एट पार देखना चाहते हैं। एट पार का मतलब है जैसे एक मेन स्ट्रीम पर्सन कोई काम कर रहा है तो वो व्हील चेयर के साथ भी उतना ही काम करे। वो अगर कोई मेन स्ट्रीम बच्चा जैसे पढ़ाई कर रहा है वैसे ही ब्लाइंड बच्चा अगर वो ऑडियो बुक से पढ़ रहा है तो वो भी उतना ही पढ़े, उतना ही उस चीज को समझे, उतना ही उस चीज का परफॉर्म करे। तो जब भी हम एकोमोडेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने उससे सीखने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कम कर लिया है। हमने उसका सीखने का एक्सपेक्टेशंस कम नहीं किया, लर्निंग एक्सपेक्टेशंस उससे कम नहीं किया, और हमने उसको सपोर्ट दिया है कि उसका जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस है वो क्या हो जाए, वो इट शुड कम टू द प्रोफिशिएंसी ऑफ द नॉन डिसेबल्ड पीयर, कि जितना नॉन डिसेबल्ड लोग है
उसके बराबर उसकी प्रोफिशिएंसी हो जाए, उसके बराबर उसका परफॉर्मेंस हो जाए। ओके, सो दिस इज द कॉल्ड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब है कि हमने उसको एक बदलाव दिया है, हमने उसको कोई एक एड्स एंड अप्लायंसेस दिया है, हमने उसको कोई एक प्रोसेस दिया है जिससे कि उसका जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस है वो क्या हो जाए, एक आम एक नॉन डिसेबल्ड पीयर ग्रुप के बराबर हो जाए। सो इट कैन बी फॉर एनीवन, इवन कि मैं जब यहाँ पर ऑफिस में बैठता हूँ तो मैंने अपने कुर्सी की हाइट मैं मेरी जितनी हाइट है उसके हिसाब से फिक्स कर रखी है। सो दिस इज व्हाट आई हैव अकोमोडेटेड। कल जैसे तुम जहां पर भी तुम बैठे हो, तुम वहां पर बैठे हो जहां तुम क्लासरूम में नहीं बैठे हो। अभी तुमको ये पढ़ाई क्लासरूम में बैठ के करना चाहिए, लेकिन तुमने अपने आप को अकोमोडेट कर लिए हो कि हम उस जगह पे बैठ लेते हैं जहां पर लाइट अच्छा हो, साउंड अच्छा हो, जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ रही हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर अकोमोडेशन, कि तुमने अपने आप को बदलाव कर लिया। ओके, सो अकोमोडेशन इज नॉट ए बिग थिंग, इट्स नॉट ए ह्यूज थिंग। हमने थोड़ा सा कोई चीज फेर बदल कर लिया जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए। ओके, सो जब भी हम अकोमोडेशन के बारे में बात करेंगे तो अकोमोडेशन में हम मान लो कि चाहे किसी को व्हील चेयर दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसका काम आसान हो गया, उसका चलना आसान हो गया। अगर हम किसी को अगर मान लो कि हम किसी को कोई मेंटली चैलेंज बच्चा है, देन हम उसके लिए अगर अ, हमने मान लो कि एक टीचिंग एड बनाया, ठीक है, और उस टीचिंग एड से क्या होगा, उस बच्चे को पढ़ना आसान हो जाएगा, उसको समझना आसान हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अकोमोडेशन। अगर मान लो कि किसी बच्चे को कैलकुलेशन करना मुंह से नहीं आता या काउंटिंग करना नहीं आता, बट ही इज गुड इन द नंबर, व्हाट ही डिड, instead of calculating through the mind, he did the calculating through the calculators, जो तुम भी करते हो कि नहीं करते हो। so this is what, so आपने अपने काम को थोड़ा सा अकोमोडेट कर लिया, आसान कर लिया। then come to the modification। what is the modification? Modification is change in the what a student is expected to learn and to demonstrate। हम जो भी एक बच्चे से चाहते हैं कि ये इस तरह से पढ़े, इस तरह से करे, हमने पूरा मेथड उसका जो पूरा पढ़ाने का जो तरीका था उसको थोड़ा बदल दिया। क्या बदला? जैसे मान लो कि हमने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे को एग्जाम देना है और वह लिखकर एग्जाम नहीं दे सकता, वह एग्जाम क्या करके दे सकता है, बोल कर दे सकता है। तो हमने मॉडिफाई किया कि उसका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो क्या होगा, वो ऑडिटरी एग्जाम, ये सॉरी वर्बल एग्जामिनेशन होगा, वो बोल के देगा, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे। दैट इज व्हाट आई हैव मॉडिफाइड। एंड देन मे बी सम इंस्ट्रक्शनल लेवल, हमें क्या करना होगा इसके लिए, जब हम उसको बदलाव ला रहे हैं तो यहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्शंस में बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। जब हम उसका असेसमेंट इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहेंगे कि उसको कैसे असेस किया जाए, तो वहां पर हम लिखेंगे कि ये वर्बल एग्जाम देगा ना कि रिटन एग्जाम देगा। हमने इंस्ट्रक्शंस बदल दिया ना, हमने अपने निर्देश को बदल दिया। तो जब भी हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो जो हमारा बेंचमार्क है, जो हम एक आम बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड करके रखे हैं, उस बेंचमार्क में हमने क्या किया है कि थोड़ा सा हमने बदलाव कर दिया है और उसको हम कर रहे हैं। सपोज देयर इज ए अकोमोडेशंस इन द सीबीएसई करिकुलम। बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं सीबीएसई करिकुलम में कि अगर कोई चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है तो उसको कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारा चीज, जो मैप है वो अगर जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसमें ज्योग्राफी का मैप जो है उसके लिए नहीं जरूरत है, ज्योग्राफी के मैप में उसको पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। क्या है, ऑलरेडी करिकुलम में क्या किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया है। करिकुलम को बेंचमार्क में जो एक्सपेक्टेड था, बेंचमार्क को धीरे धीरे कम कर दिया गया है उस बच्चे को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से जो कंटेंट है उसको भी बदल दिया गया। बहुत ऐसे जगह पे देखोगे कि कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट है और वहां पर मेंटली चैलेंज पर्सन है, तो उसको क्या चाहिए, बोल्ड कंटेंट चाहिए, पिक्टोरियल कंटेंट चाहिए। तो हमने पूरे इस किताब का कंटेंट बदल दिया। तो दैट इज व्हाट आई हैव डन सम मॉडिफिकेशन फॉर दैट पर्सन। सो चेंज इन द कंटेंट, चेंज इन द परफॉर्मेंस लेवल, दीज आर द थिंग्स इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन, कि हमने पूरा बदलाव करने की जरूरत सोचिए। तो अब अगर आप
इसमें एक्सेस द फाइल फ्रॉम द गूगल ड्राइव, आई एम एक्सेसिंग द फाइल्स, कि इसमें हमें कौन कौन से फाइल्स मिल रहे हैं। ओके, वेट, हियर इंटरनेट, यस, आप लोग भी खोल सकते हो, अगर जिसको खोलने का प्रोविजन है, यू कैन see it on the eGyansala, you can open the eGyansala and see अकोमोडेशन के बारे में। और हम 9 टाइप्स को हम देखते हैं। यहाँ पर एक अकोमोडेशंस के बारे में हमारे पास 2 नोट्स है, हम उस नोट्स को ओपन करते हैं। अब देखो कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा आरसीआई का एक बुक है, जो कि अकोमोडेशन पे लिखा हुआ है, दिस नोट्स इज अवेलेबल टू यू ऑल्सो। सो हाउ यू विल अंडरस्टैंड द करिकुलम, करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पार्ट को हम खत्म करके आई विल कम टू द, अब देखो कि हमने, आप यहाँ पर देखिए कि अडेप्टेशंस हम आपको दिखा रहे हैं। क्या किया गया, ये सारे बॉल लगा दिया गया पेन में, ये सारे क्या है, अडेप्टेशंस है। हमने उसके हिसाब से कुछ एक ऐसा चीज बना दिया जिसके कारण वो व्यक्ति का काम करना आसान हो गया, उसका पढ़ना आसान हो गया। हमने कुछ फ्लैश कार्ड बना दिए, उसका काम करना आसान हो गया। देख रहे हो, ये आप देखोगे इसमें पूरे अलग अलग डिसेबिलिटी के हिसाब से आपको कुछ अलग अलग उसके अडेप्टेशंस दिखाए गए हैं इस किताब में। आप इस नोट्स को पढ़ेंगे और फिर अगर आप देखोगे कि लार्ज प्रिंट के लिए क्या लगाया गया है, कि आप वो एक लार्ज प्रिंट के लिए लेंस आता है, उस लेंस से भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप देखो कि कैसे हम सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कुछ दे सकते हैं, यूनिट का इवैल्यूएशन के लिए कुछ दे सकते हैं। अब जो करिकुलम को हम ट्रांजिशन करते हैं, करिकुलम ही पढ़ाते हैं हम बच्चे को, कोई सब्जेक्ट मैटर पढ़ाते हैं, कोई जो भी चीज हम पढ़ाते हैं, जो करिकुलम हम पढ़ाते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं हम, कोई कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे हम अमाउंट्स को कम कर सकते हैं, पढ़ने के चीज को कम कर सकते हैं, वो सारे चीज यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ओके, बट व्हाट आई वांट टू शो यू हियर, आई वांटेड टू शो यू दैट आप इस पूरी किताब को पढ़िए। इस पूरे किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या अडेप्टेशंस कर सकते हैं, यूनिट को कम कर सकते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं पढ़ाने में। आप देखो कैलेंडर में ये बदलाव कर दिया है, किसी बच्चे को अगर मान लो वो पढ़ नहीं सकता, तो उस बच्चे का पूरे कैलेंडर में ही चेंज कर दिया गया है। अगर देखो कि कोई विजुअल, किसी को विजुअल असेंबली है, या कोई बच्चा जो है सुन नहीं सकता, तो उसको ये इस तरह का कार्ड बना के उसके लाइफ में बदलाव किया गया है। सो यू कैन रीड इट, यू विल फाइंड आउट कि किसी भी विजुअल आर्ट्स कैसे कर सकते हैं यूज, हम कोई भी आर्ट फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी को हम कैसे इनहांस कर सकते हैं। You can find out the lot of informations are here related to what, related to how you can design and modify and adopt the curriculum, आप पढ़ाने के तरीके को कैसे कैसे बदल सकते हैं। ओके, अब एक हम आपको फॉर्मेट दिखा रहे हैं। ये 9 टाइप्स ऑफ करिकुलम अडेप्टेशन कर सकते हैं। करिकुलम में बदलाव जो है हम 9 तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? पहला जो है, हम क्वांटिटी जो है, सबसे पहला है क्वांटिटी हम कम कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। जो चीज पढ़ाना है, अगर मान लो कि उस बच्चे को हम उतना सारा चीज नहीं पढ़ा सकते, जैसे मान लो कि तुम सिर्फ डिप्लोमा कर रहे हो और जो हमने नोट्स बनाया था, जो अभी नोट्स दिखाया, वो एडवांस लेवल का नोट्स। हमने सिर्फ क्या किया, हम पूरे नोट्स को पढ़ाए तुम्हें नहीं, हमने पढ़ाया कि तुम्हें जो लगता है, तुम्हें जो यूज है, वो तुम ले लो। हमने बता दिया तुम्हें और तुम वहां से ले लो। सो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन फाइंड आउट द क्वांटिफाइड,
कि आपको कितना उस करिकुलम में पढ़ना है। टाइम, अगर किसी बच्चे को ज्यादा समय लगता है तो आप क्या कर सकते हो, अडेप्टेशन में लिख सकते हो, जब आपका इंस्ट्रक्शंस आप डिजाइन करोगे तो वहां लिख सकते हो कि इस बच्चे को इस चीज को पढ़ने में 2 घंटे के बदले 3 घंटे लगेगा, 5 क्लास लगेंगे, 10 क्लास लगेंगे। देन लेवल ऑफ सपोर्ट, कि किस तरह का सपोर्ट उसको चाहिए, लाइक कि पीयर सपोर्ट चाहिए, लाइक टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए, पीयर ट्यूटर चाहिए, क्या चाहिए, हम सपोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, एडेप्टेशन में डाल सकते हैं। इनपुट, इनपुट का मतलब है कि मान लो कि जब हम पढ़ा रहे हैं उसको तो क्या क्या चीज का इनपुट चाहिए, उसको विजुअल इनपुट चाहिए, ऑडिटरी इनपुट चाहिए, या फिर कोई पावर पॉइंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सारा चीज इनपुट के बारे में हम लिख सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल, आप देखोगे कि बहुत सारे मैथ्स में प्रॉब्लम होता है, स्टार्ट होता है बड़े सिंपल प्रॉब्लम से, आपका मैथ्स जब पढ़ोगे तो सिंपल उसमें रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है उसी चैप्टर में नंबर 1 से लेके नंबर 10 में तक का जो क्वेश्चन होता है वो क्या हो जाता है, टफ हो जाता है, होता ही नहीं। तो क्या होता है, डिफिकल्ट लेवल हर करिकुलम में अलग अलग है, शुरू से लेके अंत तक। हम उस डिफिकल्ट लेवल को क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ठीक है इस डिफिकल्ट लेवल का ये आधा पार्ट कर पाएगा या पूरा पार्ट कर पाएगा, या हम उसमें क्या बदलाव करेंगे। देन आउटपुट जो है वो आंसर कैसे देगा, कैसे वो बच्चा लिखेगा, कैसे वो रिस्पॉन्स करेगा, उसके बारे में लिखना। देन प्रिपरेशन, सॉरी पार्टिसिपेशन, कि हम किस एक्सटेंट तक उसको पार्टिसिपेट करा सकते हैं। सपोज करो समबडी ही हैज अ मल्टीपल डिसेबिलिटी, वो मेंटली चैलेंज भी है, विजुअली चैलेंज भी है, हियरिंग इम्पेयर्ड भी है, तो क्या हम उसको डांस का प्रोग्राम कर लें या सिंगिंग का प्रोग्राम कर लें, जो कि सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, तो क्या वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो हम वहां पर पार्टिसिपेशन का अकोमोडेशन कैसे देख सकते हैं। अब मान लो कि हम किसी बच्चे को ग्लोब पढ़ा रहे हैं, ग्लोब पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आई एम यूजिंग द ग्लोब। अब उस ग्लोब को यूज करने के लिए क्या करना चाहिए, अगर बच्चे को हम हैंड उसको पकड़ के देखेगा कि ग्लोब कैसा होगा, उसको टच करके देखेगा तभी तो पता चलेगा। अगर कोई विजुअली इंपेयर्ड बच्चा है और अभी ब्रेल का भी ग्लोब आ गया है, ब्रेल में इम्बोज्ड किया हुआ, अगर वो टच करके देखेगा, अगर हम उसको एक ब्रेल का ग्लोब दे दें ब्रेल में, तो क्या होगा, उसको बड़ा अच्छा लगेगा। सो हम उसका पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं। ऑल्टरनेटिव गोल्स, अगर मान लो कि जो भी किताब में लिखा हुआ, जो भी चैप्टर में लिखा हुआ, जो भी सिलेबस में गोल है, उसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ऑल्टरनेट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट द करिकुलम, हम करिकुलम में क्या करता है, कुछ फंक्शनल करिकुलम बना सकते हैं, कि मान लो कि ये जो करिकुलम है, ये जो सिलेबस है, इसमें हम बहुत चीज कम करना है, हमें बहुत चीज डिलीट करना है। सो दैट काइंड ऑफ, दीज आर द 9 काइंड ऑफ अडेप्टेशंस यू कैन डिजाइन इन योर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये जब आप इंस्ट्रक्शंस लिखोगे उसी समय आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं गोल, इसमें और भी चीज मैं दिखाता हूं। जब इस पार्ट को आप देख रहे हो ना, यहाँ पर अडेप्टेशंस वाले पार्ट को, यू कैन ऑल्सो गो टू द योर पेपर 3 में, आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के वाले वाले पार्ट में जाना, यहाँ पर और भी आपको मिलेगा। देखो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप सपोज अपने इंस्ट्रक्शंस में लिखना चाहते हो कि हम कोई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं। अभी आज के जमाने में, आज के डेट में क्या है, तुम ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, सॉरी ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करना है, टेक्नोलॉजी यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा हम ऑनलाइन मेथड्स यूज करेंगे। तो क्या क्या हम बना सकते हैं, अगर तुम्हारे को पता नहीं होगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, कैसे टेक्स्ट बुक को बढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, कैसे अलग अलग चीज यूज करेंगे, तो तुम कोई डिजाइन अच्छे से नहीं कर सकते हो। सो लेट अस सी कि हम कोई असिस्टिव टेक्नोलॉजी यूज करना चाहते हैं, क्या क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजी हो सकता है। हम एक ये पॉलिसी है, इसको बाद में देख लेना, पॉलिसी के बदले में आई विल गिव यू दिस, आई विल शो यू दिस। तुम, ये तुम्हारे प्रोडक्ट के लिस्ट हैं, और ये WHO का प्रोडक्ट लिस्ट है। WHO का प्रोडक्ट लिस्ट है मतलब कि हर जगह पर अवेलेबल है। देखो क्या क्या चीज तुम यूज कर सकते हो, अलार्म सिग्नल्स यूज कर सकते हो, क्लोज्ड कैप्शनिंग यूज कर सकते हो। क्लोज्ड कैप्शनिंग, यू नो, गूगल गूगल ड्राइव, गूगल मीट पे जब हम बोल रहे हैं ना, तो वो चीज नीचे नीचे टाइप भी हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड कैप्शंस। फिल्म देखते होगे, फिल्म फिल्म में लिखा हुआ नीचे आता है, किसके लिए नीचे आता है लिखा हुआ, जो हियरिंग इंपेयर्ड बंदा है,
वो सुन तो नहीं सकता किसने क्या बोला, तो वो नीचे उसका कैप्शंस लिखा हुआ आ जाता है। इवन कि इसमें भी जूम में भी क्लोज कैप्शनिंग है। सो यू कैन चूज एनीथिंग। अगर मान लो कि आप इसमें से ब्रेल का कुछ कर सकते हो, कम्युनिकेशन बोर्ड यूज कर सकते हो, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारा है जिससे कि बच्चे का कम्युनिकेशन इनहांस हो सकता है, वो यूज कर सकते हो। बहुत सारे चीज हैं। आप इसमें से लिस्ट है, ठीक है, ये जो मैंने अब अभी आपको जितना चीज बताया उन सारे चीज का लिस्ट है। आप ये इस लिस्ट से कोई चीज भी देख सकते हो जो कि आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब हमने और भी चीजें, जैसे मैंने अभी बात किया व्हील चेयर के बारे में, जैसे मैं बात कर रहा हूं कुछ प्रोस्थेटिक ऑर्थेटिक्स एड्स एंड अप्लायंसेस है, जैसे कि बॉडी में अगर किसी का लोअर लिम्स नहीं हो या अपर लिम्स नहीं हो, तो उसके लिए क्या क्या एड्स हो सकता है, क्या क्या अप्लायंसेस हो सकता है, उसका हेल्थ कंडीशन कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं। दैट सी these things you should know it as a teacher, you should know it कि क्या क्या चीज अवेलेबल है, क्या क्या चीज हम किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को दे सकते हैं, क्या क्या चीज हम फिट करवा सकते हैं। देखो कैलिपर्स है, you find out lot of things, lot of informations you should have the idea हम क्या क्या, जैसे मान लो कि हमने क्रैचेस यूज किया तो कैसा क्रैचेस यूज कर सकते हैं। he is the person having amputation and then he is using this, so even the physically even you can find out कि हम कैसे उसके काम को आसान बना सकते हैं। किस तरह से हम उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या प्रायोरिटी होना चाहिए हर चीज के बारे में। अब ये देखो, ये पिक्चर में दिखाना चाह रहा था, सी दिस इज द एवरीथिंग इज हियर। अगर किसी का कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज है, किसी का फिजिकल प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, हम उसको कामयाब बना सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं। सो रीड इट, क्या उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी चीज तुम यूज कर लो, और अगर मान लो कि वो उसका एम्प्लीफिकेशन, उसका उसका क्या कहते हैं रेजोनेंस, उसका जो यूज है, उसका जो स्पीड है, उसका जो वैल्यू है, उसका जो वर्थ है, वो अगर फिट नहीं हो, वो अगर सही नहीं हो, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम होगा। तो जब जो भी चीज तुम यूज कर रहे हो, अगर मान लो कि मैं ये पेन यूज कर रहा हूँ, इस पेन का स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर इस पेन का जो थिकनेस है वो इतना रहेगा तो हमारे फिंगर्स में फिट रहेगा। अगर ये थोड़ा और मोटा हो जाएगा तो हमको पकड़ने में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए आसान हो सकता है। इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ये कितने किलोमीटर तक चलेगा, है ना। अगर हम इसको लिख रहे हैं तो कितनी ये लंबाई तय करेगा। सो दीज थिंग्स यू शुड नो व्हाइल यू आर अडॉप्टिंग एडप्टेशन। कोई भी तुम एडप्टेशन या कोई भी चीज डेवलप कर रहे हो, उसके बारे में तुम्हें हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तुम्हें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कैसे हम काम करेंगे। ओके, नाउ आई विल कम टू द आईपी पार्ट। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 ये सबको मैंने सही कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट इज आपका, आई टेक दिस। अब ये वाला जो पार्ट था, इसमें आप बताओ कि जो लर्निंग एक्सपेक्टेशंस है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज कल ब्लूम की टेक्सोनॉमी हमने आपको दिया कि क्या क्या चीज करना है, कैसे करना है, उसमें सारे वर्ब्स हैं। ठीक है, वर्ब्स का मतलब है कि क्रिया, कौन से काम करने हैं, किस तरह का हमें इंस्ट्रक्शंस बनाना है, क्या करना है, उसके सारे वर्ब्स के एलिमेंट्स हैं। आप उसको पढ़ो और वहां से आप टीचिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हो, असेसमेंट मेथड डिजाइन कर सकते हो। सो नाउ व्हाट आई वांट कि आपको इस पार्ट में कि उससे क्या, सॉरी, इस पार्ट में कि आप क्या इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करना चाहते हो,
कैसे आप उसका इन्वायरमेंट डिजाइन करना चाहते हो, कैसे आप उसका असेसमेंट डिजाइन करना चाहते हो, इसमें समझने में कोई दिक्कत है अभी? क्या क्या चीज हमें लिखना चाहिए इसमें? 9 टाइप्स के इंस्ट्रक्शनल मॉड्यूल्स भी हमने आपको दिखा दिए हैं, अकोमोडेशन मॉड्यूल्स दिखा दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस कैसे बनाने हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तक आते आते आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। नहीं खुला, बंद है या खुला हुआ है? यहाँ तक भरने में खुला या नहीं खुला? क्या करना है बताओ कीर्ति। सर मुझे ये पूछना है कि तो जैसे पूछो ना, मैं तो पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, तो तुमको जब सबको इनवाइट करें तब ऐसे ही खोल के पूछ लिया करो। ओके। तो अगर हमने कोई एक्टिविटी ली हम्म तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे आप? कैसे प्रेजेंट करेंगे? अब ये तो तुम प्रेजेंट करोगे, मैं क्यों करूँ प्रेजेंट? एक्टिविटी तुम्हारा सर है। आपको एग्जांपल्स बताना चाहिए। हमें बताना चाहिए। बताओ तुम कैसे प्रेजेंट करोगे? तुमने क्या सोचा है अभी? मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे उस दिन टीचर वो हमारे सीनियर्स ने बताया था कि एनवेलप बनाना है, हम्म बच्चे को सिखाना है, तो हम्म उसमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है हम्म। कि ऐसे अभी तो मोड़ो। पहले प्लान करना है, वो स्टेप बाय स्टेप लिखने से पहले इंस्ट्रक्शंस बनाने, निर्देश। पढ़ाने जी। से पहले निर्देश बनाओगे या नहीं, कि कैसे पढ़ाना है, क्लासरूम ऐसा होगा, इन्वायरमेंट ऐसा होगा, उसका हम अगर इवैल्यूएशन करेंगे तो वो ऐसे करेंगे, उसका करिकुलम छोटा करेंगे, बड़ा करेंगे। ये तो दिमाग में पहले होना चाहिए ना। तो वो सारी चीजें इधर लिखेंगे। हाँ, पहले ओके। दिमाग में जितनी इंस्ट्रक्शंस है, जितना निर्देश है, वो यहाँ लिखेंगे। ओके अभी सर। कैसे पढ़ाना, मेथड में हम नहीं जा रहे। ठीक है, कैसे तुम्हें प्लान करना है, कैसे डिजाइन करना है पढ़ाने वाले चीज को, यहाँ पर लिखना है। गॉट इट? नेक्स्ट पार्ट। और किसी को कुछ पूछना है? लेट्स स्पीक, स्पीक आउट। किसी को कुछ पूछना है तो हाँ, 1 मिनट का टाइम, सोचो और पूछो। पूछो। सर ये जो असेसमेंट अकोमोडेशन है इसमें क्या करेंगे हम? बताओ क्या करोगे? मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे। हाँ, तो तुम पूछ रहे हो, तुम हो सकता है तफरी ले रहे हो मुझसे। मैंने तो बताया 500 बार कि क्या करना है, इसलिए तुम बताओ तुमने क्या सुना इसमें, इस पार्ट में क्या क्या सुना? नहीं, असेसमेंट में लिखेंगे क्या कि हमने क्या लिखोगे उसको बताओ? कैसे असेस करा? कैसे असेस करना है, करा करना है। नहीं। हाँ, अच्छा, करा नहीं, करना है। ये प्लान पहले बनाया जाता है काम से या बाद में? पहले पहले। हाँ, तो कौन से टेंस में बनाओगे? पास्ट। पास्ट में बनाओगे? नहीं, फ्यूचर में। हाँ, वाह। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, और पूछो। अब इसने पूछा कि कैसे हमें असेसमेंट करना है। ओके, ये भी मैं बताता हूँ। देयर इज ए यूनिट 5, इट इज ऑन इवैल्यूएशन। ओके, इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट इज द पार्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट वाले पार्ट में कि असेसमेंट का अकोमोडेशन कैसे करना चाहिए, कैसे हम असेसमेंट में बदलाव करेंगे। ओके, आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल। हमने टाइप ऑफ अकोमोडेशन पढ़ लिया कि हमें लार्ज प्रिंट दे सकते हैं, ओरल रीडिंग करवा सकते हैं, साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेटिव्स यूज कर सकते हैं, टेक्टाइल टीचिंग एड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो हमारा है। लेकिन जब हम एकोमोडेशन कर सकते हैं, तो मान लो कि किसी बच्चे को एग्जाम देने में, जो एग्जाम कोई आम बच्चा 1 घंटे में दे सकता है, वो बच्चा एक एग्जाम को 1 घंटे 20 मिनट में दे सकता है। सपोज कोई 1 घंटे में एक बच्चा एग्जाम दे सकता है, वो 1 घंटे 20 मिनट में दे सकता है। तो तुम्हारा असेसमेंट एकोमोडेशन क्या होगा? क्या होगा बताओ? क्या प्लान करोगे फिर उस बच्चे के लिए? क्या लिखोगे, क्या निर्देश ये दोगे? हम उसके पहले से ही, हाँ, पहले से क्या निर्देश हम देके रखेंगे? पहले से इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि इसका पेपर 20 मिनट बाद लिया जाए। हम उसको 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दें।
ठीक है, बाद लिया नहीं जाए, हम उसको 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दें, तो क्या उसका असेसमेंट एकोमोडेशन हो जाएगा। इसी तरह से आप इसमें पढ़ोगे तो बहुत सारे चीज हैं कि क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। नाउ देयर इज ए समथिंग इज कॉल्ड सीबीएसई, सुना है नाम या नहीं सुना है? ओके, अब सीबीएसई ने पहले से ही क्या किया है, एक अपना गाइडलाइन बना रखा है, अपना इंस्ट्रक्शंस बना रखा है। ठीक है, क्या बना रखा है, जैसे मैंने बोला कि फैसिलिटीज ऑफ स्क्राइब एंड कंपनसेटरी टाइम्स। ओके, इसने ऑलरेडी बना रखा है कि जो भी कैंडिडेट विद डिसेबिलिटी होगा उसको 3 घंटे के पेपर में कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या लिखा हुआ, 60 मिनट्स। अगर 1.5 घंटे का पेपर होगा तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, बोलो, 20 मिनट्स। 30 मिनट्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, उसको अगर कोई लिखने में प्रॉब्लम है तो उसको क्या मिलेगा, स्क्राइब मिलेगा, लिखने वाला मिलेगा। ओके, अगर किसी को कोई जनरल फैसिलिटीज की जरूरत है, अगर मान लो कि कोई ग्राउंड फ्लोर में उसका एग्जाम लेना चाहिए, या फिर उसको सेपरेट रूम में एग्जाम लेने की जरूरत है, बहुत सारा जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं उसको साउंड से प्रॉब्लम होता है, तो क्या करना चाहिए, उसको सेपरेट रूम में एग्जाम ले सकते हैं। वो सारे एकोमोडेशन गाइडलाइन किसके लिखे हुए हैं, सीबीएसई के लिखे हुए हैं। ओके, तो अगर हम स्पेसिफिक एग्जामिनेशन हम दे सकते हैं, किसी बच्चे को एकोमोडेट कर सकते हैं। देखो ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस का ऑलरेडी कहाँ लिखा हुआ, सीबीएसई में लिखा हुआ कि किसी क्वेश्चंस को हम ऑल्टरनेट टाइप का क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑलरेडी ये चीज एक गाइडलाइन में लिखा हुआ। ओके, इस तरह का ही गाइडलाइन तुम्हें कहाँ बनाना है, अपने आईपी में बनाना। छोटे ये जो गाइडलाइन है सीबीएसई का, वो बड़े एग्जाम के लिए, कंप्लीट एग्जाम के लिए। तुम एज ए टीचर क्या कर रहे हो, एक छोटा सा प्लान कर रहे हो, छोटा 1 घंटे का क्लास प्लान कर रहे हो, उसमें जब तक तुम ये एकोमोडेशंस नहीं डालोगे तब तक क्या होगा, मजा नहीं आएगा उसको पढ़ने में। सॉरी, आई वॉज नॉट एबल टू शो यू। ओके, तुम लोगों को मैंने गलत, 1 मिनट वेट करो, वेट। ये देखो असेसमेंट का जो मैंने बोला कि क्या करना चाहिए, ऑलरेडी यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिट 1 के एवेल्युएशन, सॉरी यूनिट 5 में जाओगे, फर्स्ट वाला पार्ट खोलोगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये ऑलरेडी जो है कि यहाँ पर लिस्ट बना हुआ है कि ओरल रीडिंग देंगे, साइन लैंग्वेज देंगे, स्क्रीन रीडर देंगे। अभी आपके मोबाइल में भी स्क्रीन रीडर है, पता है आपको? आपके मोबाइल में जो Yes, चीज sir. लिखा हुआ वो रीड कर सकता है, आप जो Yes. बोलोगे वो टाइप हो सकता है, पता है आपको? Yes, sir. हाँ, तो ये सब एकोमोडेशन हम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एकोमोडेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके, तो हम ये सारी चीज वहां पर पहले से लिख देंगे कि हमें ये काम उसको देना है, ये चीज उसको असेसमेंट के समय में क्या क्या हमें एक्शन करने। अब आई वाज टॉकिंग अबाउट द सीबीएसई गाइडलाइन, सो सी दिस। Okay, I was showing you already the CBSE has the guideline. CBSE के पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। गॉट इट? अब तुम ये जो इंस्ट्रक्शंस है, देखो सीबीएसई ऑलरेडी बताया है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी हो जाए तो क्या उसको, अगर हमें ग्रुपिंग करना है, सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसका क्या इंस्ट्रक्शंस होगा। अगर अभी हमने बताया था ना कि अगर हम मान लो कि सेपरेट क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं उसके लिए, अगर हम कोई भी डिसेबल्ड पर्सन है तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, उसका क्वेश्चन पेपर को हम अलग से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हर डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग से हम उसमें क्या कर सकते हैं, अकोमोडेशंस यूज कर सकते हैं। अब मान लो कि
असेसमेंट हमें क्या क्या, अगर मान लो कि असेसमेंट में क्या क्या अकोमोडेशंस लगा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले जो भी असेसमेंट का है ये सारा हमने एक बनाया कि हम चेकलिस्ट लगा सकते हैं, एक कैलकुलेटिंग लगा सकते हैं, क्वेश्चनिंग में बदलाव कर सकते हैं। ये सारे हमने यहाँ पर लिस्ट आपको दिए हुए हैं कि क्या क्या चीज आप बदलाव कर सकते हो। लेकिन इस लिस्ट के बाद भी तुम्हें लगता है कि हम कोई और भी चीज सुधार कर सकते हैं, कोई और भी चीज बदलाव कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है या फिर असेसमेंट का प्रोसेस है, कुछ भी है, अगर तुम्हें लगता है इन सब चीजों को हम बदलाव कर सकते हैं तो यू कैन डू इट। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आई हीरो? यस सर। नहीं आई तो बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब तुम किसी को पूछना है? नहीं तो मैं पूछूं अभी। लर्निंग एक्सपेक्टेशंस में क्या लिखोगे अनन्या? अनन्या ठाकुर, यस। यस सर। लर्निंग एक्सपेक्टेशंस को कैसे डिजाइन करोगे यहाँ पर? सर लर्निंग एक्सपेक्टेशन को मतलब कि वो किस तरह से लर्न कर सकता है हाँ, कैसे बच्चा, जो भी सिखाने मतलब की हमें आकांक्षा सिखाना है जो रखते कुछ हो, भी। सीखने की आकांक्षा कैसी होनी चाहिए उसकी? सर मतलब एक तो कुछ उसको अट्रैक्टिव दिखा के जो उसको पसंद हो, टीचिंग एड्स का यूज करके हियर वी VLM। हैव टू फाइंड आउट द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या है? निर्देश। ओके, निर्देश अगर हम कोई मान लो कि तुम भेग निर्देश दे दोगे, बहुत बड़ा निर्देश दे दोगे, तो लोग उसको हम निर्देश पहले से नहीं, डिजाइन निर्देश अगर हम बहुत बड़ा क्या दे करना दें है। तो क्या होगा कि लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। निर्देश क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट होना चाहिए, बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या बताया था आपको कि हमारे पास दो मॉड्यूल्स हैं, एनालाइज करना, एडीज का मॉड्यूल्स है, ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी है, आपको वो पढ़ना है। आप उसको पढ़ो, वहां पर आपको पता चलेगा, आइडिया आएगा जी कि सर। हम कैसे निर्देश लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटेजी में क्या कर सकते हो, पढ़ाने की योजना बनाने में क्या लिख सकते हो? यस। तुमको मैंने बहुत सारे चीज दिखाए हैं, एड्स एंड एडेप्टेशंस के बहुत सारे मेथड दिखाए हैं, दिखाए या नहीं दिखाए? वो टीचिंग स्ट्रेटेजीज में काम आ सकता है या नहीं आ सकता है? तो उसका करिकुलम छोटा कर सकते हैं, उसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसका टाइम ज्यादा कर सकते हैं, ये सब इसका इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं? यहाँ पर असेसमेंट के लिए भी हमने आपको बहुत सारे अभी रास्ते दिखाए कि टाइम बढ़ा दिया, उसको स्क्राइब दे दिया, वर्बल कर लिया, कुछ भी कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, चेकलिस्ट बना दिया, क्वेश्चन कम कर दिया। सो दीज काइंड ऑफ मेथड्स, दीज काइंड ऑफ accommodations वी कैन राइट हियर, द इंस्ट्रक्शंस वी कैन राइट हियर कि हमें क्या क्या चीज उसको देना है। ओके, सॉरी ये वाला था ना। इन्वायरमेंट में क्या बदलाव करोगे उसके बारे में भी तुमको समझ में आया नहीं आया कि हम क्या क्या इन्वायरमेंट में बदलाव कर सकते हैं? तो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पार्ट इज स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम। स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम का मतलब होता है कि हम कैसे कोई प्रोग्राम बनाएंगे उस बच्चे के लिए। तो अब आपको क्या पता चल गया कि आप उस बच्चे का स्ट्रेंथ क्या है, उस बच्चे का नीड क्या है। अब जो आईपी में आपने ये भी सेलेक्ट कर लिया कि हमें कौन कौन सा कोर्स, कौन कौन सा सब्जेक्ट या कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव सब्जेक्ट या वो सब हमें चूज करना है। यहाँ पर पता चल जाएगा इसमें कि हमें क्या क्या चीज उसके लिए लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा निर्देश भी पता चल गया कि उसको ये चीज कैसे पढ़ाना है, कैसे कैसे उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करेंगे, कैसे हम उसके लिए इन्वायरमेंट डिजाइन करेंगे, कैसे हम उसके लिए असेसमेंट डिजाइन करेंगे, ये भी पता चल गया। नेक्स्ट पार्ट इज अब हम उसके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम डिजाइन करना चाहते हैं। ओके, स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम में सबसे पहला पार्ट है कि वो कहाँ पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ रहा है, उसका करंट लेवल क्या है, वो सब हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम है वो लिख देंगे। अब है हमारे पास एनुअल प्रोग्राम गोल, वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य। जो एनुअल गोल है या जो एनुअल ऑब्जेक्टिव है, पूरे एक साल में उसको क्या हमें सिखाना है।
एनुअल का मतलब क्या होता है? 1 साल या 6 महीना या 1 क्लास? एक साल। है पूरे 1 साल। ठीक है, पूरे 1 साल में तुम उसके लिए कुछ तो सिखाओगे ना। कहाँ से सिखाओगे? कहाँ से तुम वो डोमेन चूज करोगे सिखाने का? तुम ऑलरेडी यहाँ पर प्लान में लिख चुके हो कि क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या चीज हमें यहाँ लेना है। मेरा कर्सर दिखता है, जहां जहां मैं कर्सर ले जाता हूँ वो दिखता है तुम लोगों को? यस सर। यस। तो यस सर। इस पार्ट में आपको पता चल गया कि क्या क्या चीज पढ़ाना है। ओके, इस पार्ट में आपको पता चल गया कि उसको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे इंस्ट्रक्शंस देना है, कैसे उसका एनवायरनमेंट बनाना है, कैसे उसका असेसमेंट करना है। देन यहां इस पार्ट में आपको उस बच्चे के लिए पूरे 1 साल में क्या पढ़ाना है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, 1 साल में क्या वो कर लेगा। कैसे लिखोगे? यहां तो जगह कम है, लिखना तो तुम्हें बहुत चीज चाहे मन करता होगा, या नहीं? है या नहीं? जगह तो बहुत कम है और लिखना मन बहुत चीज कर रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स लिख दे, पूरी राम कहानी लिख दे। तो जब आप राम कहानी लिखोगे तो वो आपका गोल नहीं होगा, वो क्या होगा? आपकी राम कहानी हो जाएगी। गोल को लिखने का तरीका होता है। ओके, हमेशा जब भी हम गोल लिखते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, तो उसका तरीका है और उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू विल राइट द गोल। तो यहां पर हमने गोल फॉर टीचिंग यहां दिया हुआ है आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो बात करनी है कि कैसे आप गोल डिजाइन करोगे। गोल को भी डिजाइन करने का तरीका है। जैसे आपको इंस्ट्रक्शंस डिजाइन करने के लिए, एकोमोडेशन सोचने के लिए जो मैं 2-3 दिन से बक रहा हूं, जितना तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं, वो सब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एज ए क्या? एज ए रिसोर्स, जहां से तुम अपने इंफॉर्मेशन को पूल कर सकते हो। इसी तरह से गोल वाले पार्ट को भी लिखने के लिए हम बहुत ही स्पेसिफिकली उसको डिजाइन करेंगे। अब गोल के लिए क्या होता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी तुम किसी बच्चे के साथ काम कर रहे हो तो वहां पर उसका असेसमेंट तुम किए होगे, तुम उसके बारे में जान रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारा उस बच्चे का इंफॉर्मेशन है या नहीं? तो तुम हमेशा ये जानना कि जो भी गोल हम बना रहे हैं, हम उस बच्चे से रिलेटेड, उस बच्चे के करंट स्किल रिक्वायरमेंट को देख के बना रहे हैं, करंट नीड को देख के बना रहे हैं। ये नहीं कि किसी की कॉपी से कोई गोल पिक कर लिया, चूज कर लिया, कॉपी पेस्ट मार लिया। कॉपी पेस्ट नहीं मारना है यहाँ। गोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास होना चाहिए और सही इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू हैव टू डिसाइड द व्हाट काइंड ऑफ टास्क इज रिक्वायर्ड। क्या क्या काम करना होगा उस बच्चे के लिए। ठीक है, उस बच्चे के लिए उसकी नीड के हिसाब से, उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से हमें क्या क्या काम करना होगा। तुम्हारे पास दिमाग में टास्क भी होना चाहिए। देन हमारे पास एक ऐसे शब्द होने चाहिए, इतने शब्द का सिलेक्शन होना चाहिए कि हम प्रॉपरली उसको लिख पाए। तो गोल लिखने से पहले तुम क्या करोगे? एक रफ पेपर पे क्या लिखोगे? उस बच्चे का नीड, उस बच्चे का स्ट्रेंथ, उस बच्चे का इंफॉर्मेशन। फिर क्या लिखोगे कि उसके तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे मन के हिसाब से एज ए टीचर क्या क्या चीज हमको उसको करवाना है। ओके, फिर अब हम एक चैप्टर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी प्रॉपर वर्ड सेलेक्ट करेंगे कि उसको कैसे प्रेजेंट करना। अब दो गोल जो है दो तरीके का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल और एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब है कि जो पूरे साल तक, पूरे एक एकेडमिक ईयर जो एनुअल गोल लिखा हुआ है, वो उसको हम लॉन्ग टर्म गोल कहते हैं। और पूरे एक साल तक हम कैसे उस बच्चे को सिखाएंगे, क्या क्या सिखाएंगे, उससे ये होगा कि एक टीचर जो है उस बच्चे का अचीवमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। मैं तुम लोगों से 1 साल के बाद क्या अचीवमेंट एक्सपेक्ट करूंगा? तुम लोगों से क्या मैं चाहूंगा 1 साल के बाद? तुम क्या फर्स्ट ईयर में ही बैठे रहो? सेकेंड ईयर वाला सेकेंड ईयर में ही बैठे रहो? फर्स्ट ईयर वाले से मैं क्या चाहूंगा 1 साल के बाद? कि हम सेकंड ईयर में चले जाए, बस दौड़ते हुए। कि सर अच्छे मार्क्स से हम सेकंड ईयर में आए और हमें मेरे लिए अच्छा मार्क्स है 100 में 1 नंबर आना।
तुम्हारे लिए अच्छा मार्क्स? बोलो बोलो बोलो, कम अप कम अप। आपका गोल होगा कि हम अच्छे से तैयार हो जाएं, क्या कि अच्छे से तैयार हो जाएं? पाउडर लगा के? किसी को हम नहीं, पढ़ा सकें, हाँ सही। स्पेशल एजुकेटर बन सकें। अच्छा, कैसा? बोलो बोलो। एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर हम हाउ बन यू सकते हैं। डिफाइन अच्छा? पढ़ाना आना चाहिए हमें। दिस इज द हाउ वी हैव टू सेलेक्ट द वर्ड। अच्छा आना चाहिए। अब तुमने अच्छा जो शब्द बोल दिया ना, तुमने क्या किया, एक ओपन ओपन अपॉर्चुनिटी दे दिया टू एवरीवन टू थिंक। इसमें सान्या जो है, क्या नाम है, सान्या नाम है, सान्या सोची अच्छा का मतलब है वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, अमेरिका के स्टाइल में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सोची कि चल भाई इस दिल्ली के हिसाब से हो जाना चाहिए अच्छा, ठीक है। किसी ने सोचा कि गांव के हिसाब से अच्छा हो जाना चाहिए, किसी ने कुछ और सोचा। सबके लिए अच्छा क्या है, अलग अलग है या नहीं? सो यू हैव टू डिसाइड इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू वांट अच्छा। मैं लिख सकता हूं अच्छा का मतलब है मेरे लिए हमारे सभी बच्चे को 80% से ऊपर नंबर आने चाहिए, ठीक है। या फिर मैंने लिखा रोल नंबर 1 से 10 को 80% आना चाहिए, 10 से 12 वाले को 60% आना चाहिए, 12 से 13 वाले को, ये सब बहुत ही चोर हैं जो क्लास में भी नहीं आते हैं, टाइम चोर हैं, क्या नाम है, अपने आप को जो है कि कहीं और बिजी रखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं यहाँ पर आ गए हैं, कैमरा भी नहीं खोले जो कि नियम है, ठीक है। तो ये लोग तो अनुशासन विहीन है, तो इसको फेल हो जाना चाहिए। मेरा देखो, मेरा कितना अच्छे से डिसीजन है या नहीं? सो आई हैव डिफाइंड माय अच्छा फॉर एवरीवन इन एवरी सीक्वेंस। गॉट इट? तो जब भी आप अनुशासन में नहीं रहोगे तो क्या होगा, टीचर तुमसे परेशान होगा या अच्छा समझेगा तुम्हारे लिए? अगर तुम अनुशासन में नहीं रहोगे तो तुमको तुम्हारे लिए क्या, वो दुआ करेगा या दवा कहेगा कि नहीं पढ़ने वाला है, हटाओ, इग्नोर मारेगा? शुरू में कुछ दिन तक तो तुम्हें बदलने की कोशिश करेगा, नहीं पढ़े तो गए, जाओ तुम, जो शब्द कहता है किस में जाओ, भाड़ में जाओ, ठीक है। तो यही सब तुम सुनोगे। तो अच्छा, एक के लिए अच्छा तो भाड़ में हो गया, एक के लिए अच्छा क्या हो गया, 80% हो गया। सो डिफाइन इट, ओके, डिफाइन इन योर ओन टर्म्स। कभी भी हम ओपन चीज नहीं छोड़ेंगे गोल में। अगर जैसे ही हमने ओपन छोड़ दिया तो उस चीज को कोई और किसी तरह से इंटरप्रिटेट कर सकता है, ओके। देन नाउ कम टू कि व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इन 1 year, ओके, कम अप। What I should expect to you from in a year, in this coming year or after 1 year? बोलो प्रथम। जी सर, सोच रहे हैं अभी। सोच रहे हैं, देखो सोचना पड़ेगा ना कि नहीं सोचना पड़ेगा? तो जब सोचना भी पड़ेगा, लिखने गोल लिखने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। बिना सोचे समझे कॉपी पेस्ट करके गोल मत मारना। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या आप करोगे। एक एनुअल गोल जब बनाओगे तो उसमें क्या करोगे? सबसे पहले आपको दीज पॉइंट्स यू हैव टू थिंक। द फर्स्ट पॉइंट इज द पास्ट अचीवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। बच्चे ने पास्ट कैसे कैसे अचीव किया है, उसका पुराना क्या ट्रैक रिकॉर्ड था। देन इज द प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, प्रेजेंटली वो क्या परफॉर्म कर रहा है। हमारे पास यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास्ट में 12th क्लास में 80% स्कोर किए होंगे, प्रेजेंट में क्या है, वो कामचोर हैं, वो पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, मस्तीखोर हैं, तो वो क्लास में नहीं आते, ठीक है। उसके भी एकदम अभी के प्रेजेंट में देखें तो वो अनुशासन विहीन है, वो कैमरा भी नहीं खोलते। देखो मैंने प्रेजेंट लेवल कितने बारीकी से सोचा, सोचा या नहीं सोचा? तो इतने ही बारीकी से आपको प्रेजेंट लेवल भी सोचना होगा हर बच्चे का। देन इज द प्रैक्टिकली और फंक्शनली ऑफ अटेनिंग द चूजन द लॉन्ग टर्म गोल। जो भी गोल आपने बच्चे के लिए चूज किया है, प्रैक्टिकली वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। हमने क्या किया, हमने आपको अभी आरसीआई का एक
फॉर्मेट दिखाया, अडेप्टेशन का एक किताब दिखाया, देखा था ना, हमने जस्ट उसको स्केप किया। हमने WHO के कुछ किताब दिखाए, हमने स्केप किया। क्यों स्केप किया? क्योंकि हमें पता है कि आप जो है, आप इस किताब को पूरा पढ़ने के लिए आपका परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, आपके परफॉर्मेंस में ये पूरे किताब की जरूरत नहीं है, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स की जरूरत है। तो हमने परफॉर्मेंस बड़े अच्छे से सेट कर लिया चाइल्ड का, कि सिर्फ उस किताब से 2 लाइन पढ़ेगा तो उससे इसका काम हो जाएगा। ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स पूरा नहीं पढ़ना है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी 1 पेज पढ़ लेगा, उससे क्या हो जाएगा, इसको इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आ जाएगा। हमने एडी मॉडल का बताया कि आपको एनालाइज करने के लिए आना चाहिए, डिजाइन करने के लिए आना चाहिए, डेवलप करने के लिए आना चाहिए, इवैल्यूएट करने के लिए आना चाहिए, तो आपको इंस्ट्रक्शंस लिखने के लिए आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट कि पर्टिकुलरली क्या क्या फंक्शन करना है टू अटेंड द गोल, क्या क्या वो काम करेगा बच्चा जिससे कि वो गोल उसका अटेंड हो जाएगा। ओके, देन द रेडीनेस ऑफ द चूजन लॉन्ग टर्म गोल, प्रायोरिटी ऑफ द नीड्स। अब आपकी बहुत सारी, उस बच्चे की बहुत सारी प्रायोरिटीज होगी, नीड्स आपने बनाया है ना, नीड्स में बहुत सारी प्रायोरिटीज होगी, तो दैट यू हैव टू आल्सो थिंक कि कौन सी नीड पहले पूरी होनी चाहिए, हर नीड को हम कैसे डिजाइन करेंगे। देन रिक्वायर्ड टाइम एंड रिसोर्स, क्या क्या टाइम चाहिए, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, ये सारे चीज को प्लान करने के लिए ही हम, जब तक हम ये पूरी चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तब तक लॉन्ग टर्म गोल प्लान नहीं कर सकते। देन हम लिखेंगे क्या, शॉर्ट टर्म गोल का मतलब हो क्या, इसी सब चीज को छोटे समय में कैसे करना है, एक क्लास में कैसे करना है, या 2 महीने में कैसे करना है, 1 महीने में कैसे करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल। हाउ यू कैन राइट इट, हाउ यू विल राइट द गोल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम अपने टर्म्स में, स्पेशल एजुकेशन के टर्म्स में, साइकोलॉजी के टर्म्स में कहते हैं राइटिंग द बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है जो भी गोल्स, जो भी बिहेवियर आप टीच करना चाहते हो, जो जिस भी बिहेवियर पे आप काम करना चाहते हो, उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखोगे। सो इट शुड बी रिटेन इन स्पेसिफिक, क्लियर एंड ऑब्जर्वेबल टर्म्स। मतलब भेग टर्म्स में नहीं लिखना, अच्छा नहीं लिखना, अच्छे को डिफाइन करना, दैट इज स्पेसिफिक। आपने अच्छा जब बोल दिया, हाँ अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो हमने अच्छे को कई तरह से डिफाइन कर लिया, किया या नहीं किया। इसी तरह से जो भी गोल होगा वो तुम्हारे स्पेसिफिक टर्म्स में गोल डिफाइन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और उसको हम ऑब्जर्वेबल इन द टर्म्स कर सकते हैं कि हम उसको, उस गोल से ऐसा लगे कि हमें दिखाई पड़े कि हम वो चीज हमारे सामने हो रहा है। अगर हम वो बोल रहे हैं तो वो दिखता हुआ लगे। हमने क्या बोला कि हमारे जो बच्चे कैमरा नहीं खोले, अनुशासन विहीन है, वो क्या करे, 1 साल और इसी क्लास में पढ़े, अनुशासन सीखे। मीन्स बड़ा क्लियर था ना। बहुत सारे लोगों ने कैमरा नहीं खोला, बहुत सारे लोगों ने अनुशासन फॉलो नहीं किया, इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किया, इसीलिए मैंने उनके लिए ये गोल बनाया। इसी तरह से आपको बड़े ही आराम से सोचना है। देन इट शुड बी मेजरेबल, कि हम उसको मेजर कर सकते हैं कि सर्टेन टाइम में, सर्टेन ड्यूरेशन में तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे, कितना उस बच्चे से परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस है, कि वो हम उसको फाइंड आउट कर सकें कि वो उतना अचीव किया या नहीं किया। Then is should be specific in the condition in which behavior are to occur. मैं जो भी चीज सिखा रहा हूं बच्चे को, जो भी चीज करने के लिए बता रहा हूं, say for example I am preparing you to say that my objective of this particular moment is to teach you how to write the, to teach you write specific objective, to teach you to write the specific objective. Specific objective means किसी पर्टिकुलर कोई गोल के लिए, पर्टिकुलर कोई काम के लिए हम कहेंगे कि टू राइट ऑब्जेक्टिव। तो हो सकता है तुम्हारे शादी के लिए ऑब्जेक्टिव लिखना है, तुम्हारे करियर प्लान के लिए ऑब्जेक्टिव लिखना है, तुम्हारे फ्रेंडशिप के लिए ऑब्जेक्टिव लिखना है, तुम्हारे सोशल लाइफ के लिए ऑब्जेक्टिव लिखना है, बहुत सारा खोल दिया। स्पेसिफिक करना है यहाँ पर, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मीन्स फॉर व्हाट, स्पेसिफिक इज मीन्स द ब्लैंक चीज, कि टू राइट ऑब्जेक्टिव फॉर योर स्टूडेंट। अब क्लियर हो गया ना, फॉर योर टीचिंग पार्ट। ओके, देन अब हम इसमें एक और चीज लिखना चाहते हैं कि कब वो
कैसे हो, कितना % तुम लिखना सीख जाओ। आफ्टर माय क्लास if anybody will give you assignment to write the objective, you should write the objective with 80% accuracy। मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतने में तुम 100% से तो नहीं पूरा का पूरा लिख पाओ, लेकिन कितने प्रतिशत से लिख पाओ, 80% एक्यूरेसी के साथ उस ऑब्जेक्टिव को लिख पाओ। आफ्टर माय 30 मिनट्स क्लास, मेरे 30 मिनट का क्लास, हम तुमको 30 मिनट तक ये ऑब्जेक्टिव लिखने के लिए सिखाएंगे, और इस 30 मिनट के बाद तुम ये परफॉर्म करो। बहुत चीज क्लियर है कि हम क्या लिखवाना चाह रहे हैं तुमसे, एक अच्छा ऑब्जेक्टिव लिखवाना चाह रहे हैं जो कि तुम अपने बच्चे के लिए लिखो, मेरे 30 मिनट के क्लास के बाद लिखो। 30 मिनट के क्लास के बाद अगर कोई तुमको लिखने के लिए दे तो तुम कम से कम 80% एक्यूरेसी के साथ ऑब्जेक्टिव लिख लो। तो ये हमारा जो सोच है वो क्लियर होना चाहिए बहुत पहले, नहीं तो ऑब्जेक्टिव लिखने में आपको बड़े ही आपके क्या होते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, हालत भी खराब होते हैं और हालात भी खराब हो जाते हैं कि कहीं से कॉपी पेस्ट मारना पड़ता है। क्या दूसरा गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? 1 साल में अब लिखने के लिए आया है, नहीं आया? आ गया लिखना। अब आ गया। देखो लगेंगे टाइम, इसको प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगेगा, और अगर तुमको ऑब्जेक्टिव लिखना आ जाएगा तो तुम एक अच्छे एजुकेटर बन जाओगे। देन हाउ, सी दिस इज, देयर इज वन नोट्स, यू कैन सी इट हियर। अब ये जो मैंने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, ये सारी बातें इस नोट्स में लिखी हुई है। ओके, ये नोट्स आपको पूरा पढ़ना है, कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे क्या चीज करना है। सी दिस इज द ऑब्जेक्टिव कि उसको फर्स्ट एड करना आ जाए, इसको रोटी बनाना आ जाए, इसको पौधा रोपना आ जाए, ओके, इसको कुछ ब्लॉक्स लगाना आ जाए, इसको बीडिंग करना आ जाए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे लिखेंगे, ये देखो। किसी बच्चे का नाम क्या है, अमर, उसका जो लॉन्ग टर्म गोल है या जो एनुअल गोल है उसको सेल्फ हेल्प स्किल सिखाना है, ठीक है, वो काम खुद अपने आप कर ले। करंट लेवल क्या है, अमर वेयर्स द स्लीपर बट नॉट करेक्टली, स्लीपर तो पहन लेता है लेकिन वो करेक्टली नहीं पहन पाता। जो भी डेट था, जिस डेट को तुम ऑब्जेक्टिव बना रहे हो, अब हम इसमें से 4 चीज ध्यान में रखेंगे। पहला चीज कंडीशन, दूसरा चीज बिहेवियर, तीसरा चीज क्राइटेरिया, और चौथा चीज ड्यूरेशन। ओके, पहले 4 चीज को अलग अलग तरीके से सोचो। तुम्हारा स्किल क्या है, सेल्फ हेल्प स्किल्स है। व्हेन आस्क्ड वर्बली बाय द टीचर, जब अमर को कोई टीचर वर्बली बोले, ठीक है, तो वो अमर क्या करेगा, ठीक है, अमर क्या करेगा, अमर विल वेयर द स्लीपर करेक्टली ऑन हिज लेफ्ट एंड राइट फीट। क्लियर है कि वो जब टीचर उसको बोलेगी तो वो क्या करेगा, अपने बाएं पैर का चप्पल बाएं में, दाहिने पैर का चप्पल दाहिने में करेक्टली वो पहन ले। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। अगर 5 बार बोले तो कम से कम कितना बार पहन ले, 3 बार वो करेक्टली तो पहन ही ले। ड्यूरेशन क्या है, ऑन और बिफोर 2 वीक्स फ्रॉम नाउ, कितने दिन के ट्रेनिंग के बाद, 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद। इसी तरह से आप देखोगे कि यहां पर भी है, अब ये एक चाइल्ड का नाम अगेन अमर है, वो नंबर एंड टाइम स्किल्स लिखना चाहता है। अमर सेज नंबर ओरली, ठीक है, वो अमर 1 2 3 4 ओरली बोल सकता है। अब इसके लिए क्या, व्हेन हेल्ड बाय द हैंड एंड मेड टू राइट, अगर हम उसको हाथ पकड़ें और बोलें कि अपने आप लिख, हाथ पकड़ के लिखाएं। अमर विल राइट 1 to 5 नंबर्स, अमर सिर्फ हम उसका हाथ पकड़ें, अमर क्या कर रहा है, 1 से 5 नंबर लिख रहा है। क्राइटेरिया क्या है, इन 10 मिनट्स, कितने मिनट में लिखेगा वो, 10 मिनट में। ड्यूरेशन क्या है, ऑन और बिफोर 1 मंथ, हम कितना महीना उसको ये प्रैक्टिस कराएंगे, 1 महीने का प्रैक्टिस कराएंगे उसके बाद। So this is the way you have to think and how to write the objective. Okay, so here everybody can go to on this
यहाँ से ही मैंने लिया है, तुम्हारे यूनिट 3 से ही लिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये पेज नंबर है आपका 71। इस 71 पेज नंबर का आपके पास ये दिया हुआ है। ओके, आपको लिखना है given below are the list of behavioral objectives, read them correctly and mark the components whether P is present or A is absent. ओके, ये सेंटेंस पढ़ो। इस सेंटेंस में श्रीधर will crawl a distance of 5 feet or more, इसमें क्या कंडीशन है या नहीं है, बिहेवियर है या नहीं है, क्राइटेरिया है या नहीं है, ड्यूरेशन है या नहीं है? ड्यूरेशन है इस सेंटेंस में। श्रीधर will crawl a distance 5 feet or more, ड्यूरेशन है? ड्यूरेशन नहीं है। कितने दिन का ट्रेनिंग देंगे, कुछ लिखा हुआ है? नो। हाँ, सो यस, गुड। हु सेड नो? प्रथम। प्रथम। तो प्रथम जी, ये आप लोगों का क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है, इसका की आप ऐसे मत देखना, ठीक है? इसके आंसर भी लिखे हुए हैं, आंसर मत देखना, पहले अपने से बनाने की कोशिश करना एंड देन कोरिलेट इट। सो दिस इज वन thing. So this is something which I have told you to understand how to write, how to plan the objective. Okay, but हम जब आईपी में लिखेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान में लिखेंगे, तो हमें ध्यान में रखना होगा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एस फॉर स्पेसिफिक। ओके, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, उसको हम नाप सकते हैं। ए फॉर यूज एक्शन वर्ड, ए फॉर एक्शन, क्या काम करना है, क्या चीज होगा। ओके, आर फॉर रियलिस्टिक एंड रेलिवेंट, कि हम ऐसा ऑब्जेक्टिव ना ले लें कि वो रियलिस्टिक नहीं है, वो उस बच्चे के लिए फिट नहीं है, वो उस बच्चे के लिए रेलिवेंट नहीं है, उसके नीड के हिसाब से नहीं है, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव हमारा सही नहीं होगा। और टी इज टाइम लिमिटेड, कि कितने समय तक पढ़ाना। तो जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाओगे, दिमाग में वो 4 क्राइटेरिया भी रखोगे, जो कंडीशंस है, बिहेवियर्स है, क्राइटेरिया है, ड्यूरेशन है, और स्मार्ट ऑब्जेक्टिव लिखने का भी ध्यान में रखोगे कि हाउ द स्मार्ट आईपी ऑब्जेक्टिव यू कैन राइट। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि देखो, व्हाट द स्टडी स्किल्स, द Dylan will increase study skills for academic success. Very specific, वो अगर अपना स्टडी स्किल्स इंक्रीज करना चाहता है, किस चीज के लिए? एकेडमिक सक्सेस के लिए। वेरी स्पेसिफिक। मेजरेबल मीन्स Owen will improve his reading skills, or given a second grade material, Owen will read the passage of text orally at 100 to 110 to 130 words per minute with random errors. हम मेजर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि वो जो बोल रहा है एक वर्ड 1 मिनट में, अगर 100 से 110 से 130 वर्ड का स्पीड से बोल रहा है, तो हम उसमें कुछ रैंडम एरर्स के साथ उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक्शन वर्ड मीन्स, एक्शन वर्ड का मतलब है कि हम कौन सा डायरेक्शन ऑफ बिहेवियर है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, मेंटेन करेगा बिहेवियर, और रीडिंग का है, राइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, ट्रांजिशन का है, सो क्या सोशल स्किल का है, ये जो एरियाज है, ये सब चीजें, ये सब चीज भी दीज आर द कॉल्ड एक्शन वर्ड। रियलिस्टिक मीन्स कि उसके नीड बेस्ड होना चाहिए, उससे स्पेसिफिक होना चाहिए। टाइम मीन्स कितने समय का आप ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लगाओगे, 1 दिन का, 2 दिन का, महीने दिन का, 10 दिन का, सो दैट इज टाइम बाउंड। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देखिए। ओके, और मैं यहाँ पर एक चीज और आपको यहाँ पर छोड़ के दे रहा हूं, एग्जांपल्स ऑफ आईपी गोल्स। ये किताब है और विदेश की किताब है, आप उसको मत देखेंगे, इसमें बहुत सारे आईपी गोल्स लिखे हुए हैं।
दिस बुक इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब इससे कॉपी पेस्ट मत मारना। देखो कैसे हम प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस लिखेंगे, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, कैसे गोल लिखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स आपके पास यहाँ पर हैं, आप ये भी देख सकते हैं। अब जो ये आईपी का फॉर्मेट का ये वाला जो पार्ट था एनुअल प्रोग्राम और गोल लिखने का, ये समझ में आया या नहीं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है? हाँ जी बोलिए, आया नहीं आया? प्रथमा कैसे लिखना है तो आ गया। हाँ, क्या लिखना है तो वो तो तुम्हारा बच्चा जब मिलेगा तो तब तो हाँ, वो उसके तभी हिसाब से पता लिखेगा, चलेगा। तभी पता चलेगा ना। यस, जो गीतिका सिंह है और क्या नाम है हर्षा जैन, इशिता, कंचन, ये सबको क्लास से हकाला जा रहा है, ठीक है। मुस्कान, प्रथम मेहता, राज सिंह, सर हाँ मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है ना, इसलिए मैंने तो ऑन बेटा नहीं करा चार्ज हुआ। करके आ जा, कोई दिक्कत नहीं। गीतिका सिंह और जो भी है, इन सारे लोगों को अनमोल दिख रहा है तेरे नाम से यहाँ पर। कहाँ था बंदे? सर नमस्ते, कैसे हो सर आप? तुम बताओ कैसे हो, कहाँ हो? आई तुम एम तो गुड कभी गुड। आते नहीं, दर्शन नहीं देते भाई। सर बस थोड़ा एक सा दिन तुम आते हो, एक दिन अमूल्य आती है। सर वो एक से ही सुन लेते कभी कभी हम ना, जैसे एक फोन हाँ से ही हाँ हाँ हाँ, अच्छा रहते हैं। अच्छा, एक ही खाना खा लो तो नहीं दोनों नहीं का पेट क्लास भर जाए तो कितना अच्छा हो जाए यार। नहीं सर, क्लास चलती रहती है ना, तो आवाज ऑक्सीजन भी गानों एक में। ही ले लिया करो दोनों का तो ठीक हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो अरे सर, जाएगी, कमी हो रही है तो पूर्ति हो जाएगी। ऑक्सीजन की तो कमी है सर। हैं? एक क्या बोल आवाज रहे हो? आती रहती है ना सर, जैसे हाँ हाँ, एक फोन से तो अटेंडेंस ज्यादा बेटा बड़ा घर है नहीं सर, क्या करें। हमारे क्लास में। पर्सन नहीं है, दोनों पर्सन है। क्या बोल रहे हो? क्या बोला अमूल्य? क्या? रेडी? सर एक पर्सन नहीं है, दोनों पर्सन है। हाँ, दोनों अलग अलग है, एक ही है? दोनों अलग अलग है सर। आप आज ना मतलब सब अच्छे से लग रहे हो आज आप। हाँ, और बोल दो दो चार। तुम सोचोगे कि बटरिंग कर लें, सर मान लें। हाँ सर, बटरिंग कहाँ चलती है सर आप। बेटा वो तो पता ही है तुम्हें, है उसका क्या इम्पैक्ट होता है। उसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं नहीं होता होगा इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट होता है, एडवर्स भी होता है कभी कभी। ओके, अच्छा सो this part of writing the annual goal now everyone is understood। अब तुमने जो ये गोल लिया है, एक मिनट होल्ड करो। मैक्स में अभी कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है। साकेत वाला मैक्स में तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। वहाँ हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट है ना मनोविकास की, डॉक्टर अलका, तो वो मैडम एडमिट हैं। उनको आज सुबह जो है हम लोग कहीं और से ऑक्सीजन वो करवा के दिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट में ही कहीं ऑक्सीजन मिल सकता है तुमको, या ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने पास से ले जाओ।
ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज लर्निंग एक्सपेक्टेशंस। हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जो गोल बनाया है उससे कौन कौन सा चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वो चीज सीख ले, कितना लेवल उसका बढ़ जाए, किस तरह से वो आगे बढ़े, क्या क्या हो जाए। हम तुमसे अगर एक लर्निंग एक्सपेक्टेशंस रखें कि तुमको गोल बनाने के लिए आ जाए, गोल लिखने के लिए, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे से क्या आशा रख सकते हैं। तुम जितने भी आईपी क्लास करोगे, जितने भी प्रैक्टिकल क्लास करोगे, सब में अच्छा गोल लिख सकते हो। तुम्हारा जो गोल होगा वो टू द पॉइंट होगा। तुम्हारा जो गोल होगा वो क्या होगा, बहुत ही बच्चे को फायदा करेगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द एक्सपेक्टेशंस, कि इस गोल से, इस यहाँ जो गोल लिखे हो उससे क्या क्या तुम्हारी आशाएं हैं। ओके, उस बच्चे के लिए। देन टीचिंग स्ट्रेटेजीज, हम क्या क्या तरीका लगाएंगे सिखाने का, क्या क्या हम मेथड यूज करेंगे। तुम्हारे पास बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजीज अभी टीचर पढ़ा रहे होंगे तुम्हें, कि मैथ्स कैसे पढ़ाना है, साइंस कैसे पढ़ाना है, वो स्ट्रेटेजीज यहाँ पर लिखना है। ठीक है। देन असेसमेंट मेथड, अगेन हम हर पार्ट को कि कैसे असेस करेंगे, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को कैसे असेस करेंगे कि बच्चा सीखेगा। तो असेसमेंट मेथड के बारे में भी बहुत सारा हमने आपको इंफॉर्मेशन दिए हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज of this IEP goal is writing the human resource required, कि उस पूरे जो ये प्लान बनाया हो इसके लिए कौन कौन मेन पावर की जरूरत है। टीचर की जरूरत है, थेरेपिस्ट की जरूरत है, एजुकेटर्स की जरूरत है, किसकी जरूरत है। राइट इट हियर। इवैल्यूएशन कितने बार करोगे, वी विल टॉक अबाउट द इवैल्यूएशन, दिस पार्ट की कैसे इवैल्यूएशन करना है, एंड देन लॉग, एंड देन दिस पार्ट। सो नेक्स्ट पार्ट दैट आई विल फिनिश इट टुमारो। इस बीच में आप एवरीवन विल go and see ये हमने आपको ऑलरेडी आपके उस पे लिखा हुआ है। डीएड फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर वाले को फर्स्ट ईयर में जाने का परमिशन है मूडल पे? नो सर। मांग सकते हो तुम लोग, क्योंकि तुम्हारा नोट्स यहाँ पर भी है ना। ओके, तो तुम लोग फर्स्ट ईयर वाले जो है सेकंड ईयर का परमिशन संगीता मैडम से मांग सकते हो। ओके, एक्सेस तो है पहले वाला, है ना, पहले वाला एक्सेस है ना? यस सर है। हाँ, तो पहले वाला एक्सेस है तो उसी से कर लो एक्सेस। ओके, पहले वाला ही एक्सेस हो जाएगा। तो ओके, डन। ये तुम्हारा 2 दिन का क्लास का वीडियो भी यहाँ पर है, ये पूरा नोट्स है यहाँ पर, ये सारे नोट्स के पॉइंट्स हैं बने हुए, यू कैन ऑल कैन सी। इवन आई हैव शोन यू सम नोट्स फ्रॉम हियर, क्या नाम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, इवैल्यूएशन के पार्ट से। ठीक है, ये सारे कुछ नोट्स जैसे हमने सीबीएसई का इवैल्यूएशन वाला दिखाया था, इवैल्यूएशन में है, यूनिट 5 में है, यूनिट 4 में है। ओके, सो थैंक यू। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? किसी के पास कोई शक, सवाल कुछ भी है, बोलो। आपके पास लिंक है वो अटेंडेंस लगाने वाला, जो आप लोगों के पास है लिंक? नो सर। नो सर। नहीं है? क्यों, तुम डेली तो लगाते हो। सर मैम शेयर करते हैं ना। अच्छा, वीआईपी आदमी है तो। एक मिनट होल्ड करो। एक मिनट होल्ड कीजिए आप। किसी ने तो शेयर किया है फॉर्म, ये है, ये लिंक है। ठीक है, फॉर्म का ये एडिटेड वाला लिंक नहीं शेयर करना है। किसने ये एडिट लिंक शेयर किया तुमको? इस लिंक से, ये जो अंजलि मेहता आपने जो लिंक शेयर किया ना, एडिटिंग लिंक है उस फॉर्म का। ओके सर। हाँ, ये वाला लिंक शेयर करना। ये लिंक आपके पास कैसे आ गया?
ये तो कल वाला है सर। कौन? ये फॉर्म एक ही है, ठीक है, यही फॉर्म है, ये वाला ही फॉर्म है, इसी को आपको अटेंडेंस इसमें शेयर करना है, इसी में लगाना है, ठीक है। चलिए, ओके भाई। सर एक सवाल था वो कि मनोविकास ई ज्ञानशाला में जाके सर वो B.Ed फर्स्ट ईयर में जाके मिलेगा ना सर, वो जो इंस्ट्रक्शन आपने बताया था? हाँ, जो नोट्स अभी दिखाया मैंने, यस। ओके। और तो सर इसे मनोविकास ई ज्ञानशाला को ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं? अभी तक तुमने देखा नहीं, खोला नहीं है? सर मैंने मूडल पे तो वो खुल जाता है, लेकिन वो आपने ई ज्ञानशाला बताया ना तो वो उस पे वही तो तो आ जाता मूडल नहीं है, इसका नाम मनोविकास ई फ्री में ज्ञानशाला वो। है, ओके सर। ठीक है, मनोविकास ई ज्ञानशाला ही नाम है इसका। मूडल ओके मूडल जो है उसका प्लेटफॉर्म का नाम है। ओके सर। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू। थैंक यू। है किसी के पास कोई क्वेश्चन? नहीं ना? नो सर। ओके, थैंक यू।